नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। इजराइल का वजूद खतरे में पड़ गया है। इजराइल 1 साल के अंदर ख़त्म हो सकता है। अगर युद्ध चलता रहा, इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल ने ये चेतावनी दी है। अगर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध चलता रहा तो इजराइल 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। यज़ाक ब्रिक ने चेतावनी दी है। सेवानिवृत्त इजरायली मेजर जनरल यज़ाक ब्रिक ने ये चेतावनी दी कि अगर फ़िलिस्तीनी संगठन हमास और लेबनानी हिजबुल्लाह मूवमेंट के खिलाफ इजराइल का मौजूदा युद्ध जारी रहा तो यह देश 1 साल के अंदर ख़त्म हो सकता है। ब्रिक ने इजरायली दैनिक इंग्लिश अखबार हैरेट्स में प्रकाशित एक लेख में कहा, देश सचमुच खाई के किनारे की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, अगर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध चलता रहा तो इजराइल 1 साल के भीतर समाप्त हो सकता है। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गजा पट्टी पर एक हिंसक हमला शुरू किया, जिसमें लगभग 40,300 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, और 93,100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीमा पार हमले शुरू हो गए हैं, जिसमें दोनों पक्षों के बीच एक बड़े युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। ब्रिक ने इजरायली अधिकारियों के हमास के आत्मसमर्पण और उसके नेता यहिया सिनवार को पकड़ने के दावों पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा, गजा में युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री योआव गैलेंट द्वारा किए गए अधिकांश दावे निराधार, बेबुनियाद साबित हुए हैं। ब्रिक ने कहा, गैलेंट ने महसूस करना शुरू कर दिया है कि गजा में संपूर्ण जीत की अवधारणा बकवास है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि गैलेंट ने समझना शुरू कर दिया है कि हमास के साथ बंधक सौदे तक पहुंचने में असफलता से एक क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो सकता है, जो इजराइल को गंभीर खतरे में डाल देगा। हमास के साथ संभावित बंधक सौदे के बारे में उन्होंने कहा कि नई शर्तों के मुताबिक जो नेतन्याहू ने प्रस्तावित सौदों में शामिल है, अब यह असंभव हो गया है कि इजराइल को पहले से कहीं ज़्यादा कुछ हासिल हो सकता है। कई महीनों से अमेरिका, कतर और मिस्र ने हमास और इजराइल के बीच कैदी आदान प्रदान और युद्ध विराम सुनिश्चित करने और गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन नेतन्याहू के युद्ध विराम रोकने की हमास की मांगों को पूरा करने से इनकार के कारण मध्यस्थता प्रयास रुका हुआ है। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गजा पट्टी पर अपना हिंसक हमला जारी रखा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। गजा की इजरायली नाकेबंदी के कारण भोजन, साफ पानी और दवाओं की भारी किल्लत हो गई है, जिससे इस क्षेत्र का ज़्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया है। इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिसने रफा शहर में सैन्य अभियानों को रोकने का आदेश दिया है, जहां 1 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। इससे पहले इजराइल ने 6 मई को उस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इस जंग से इजराइल में एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना है। यहाँ तक कि इजराइल के पतन की चेतावनी अब अर्थशास्त्री भी दे रहे हैं, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग कंपनियों ने पहले ही देश की रेटिंग और पूर्वानुमान को कम कर दिया है। हमास के खिलाफ लंबे युद्ध, IDF रिजर्विस्ट की व्यापक तैनाती, कमज़ोर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापक सार्वजनिक खर्च, सरकार के प्रबंधन का तरीका और लोकतांत्रिक शासन की बुनियादी चीज़ों को कमज़ोर करने के प्रयासों में से कोई भी अकेले एक आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। यही नहीं, जारी किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए हिब्रू समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि 7 अक्टूबर के बाद से लगभग आधा मिलियन 5 लाख इजरायली देश छोड़कर जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 4,70,000 इजरायली देश छोड़ चुके हैं, और यह स्पष्ट नहीं है कि वे लौटेंगे या नहीं।
इजराइल के पॉपुलेशन और इमिग्रेशन अथॉरिटी के जारी आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि इजराइल में दुनिया भर से आने वाले यहूदियों की संख्या में लगभग 70% की गिरावट आई है। इन सब के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के साथ एक सार्थक बातचीत और जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स और उनके विरोधियों का ये कहना है कि बीबी को डर है कि युद्ध विराम के बाद उन्हें أكثر रिश्वत دمار और أحل करप्शन بمدينة के حمد في هذا चार्जेस का المكان. सामना करना पड़ सकता है, जिनमें उन्हें जेल हो सकती है और साथ ही هذا उनके المكان राजनीतिक जीवन का كلها مدمرة अंत भी हो सकता بشكل كامل. है। المربع बहुत बहुत هذا शुक्रिया। धन्यवाद।